हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिश और स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इंडिया मान पर। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप कैसे चाइना से प्रोडक्ट्स सोर्स कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो फॉर स्टार्टिंग योर अमेजॉन FBA बिजनेस। तो बिना किसी रोक टोक के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 7 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। पहला स्टेप है टू डिस्कवर द सप्लायर्स। आप कैसे सप्लायर्स ढूंढोगे, फैक्ट्रीज ढूंढोगे, मैन्युफैक्चरर्स ढूंढोगे, उसके लिए क्या स्टेप होता है, क्या प्रोसेस होता है, कहाँ पे ढूंढते हो, हम इसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हम आपको सैम्पल्स ऑर्डर कैसे करना होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, आपको क्या सोचना चाहिए, ये सारी बात है। ठीक है। फिर हम टच करेंगे पैकेजिंग एंड कस्टमाइजेशन के ऊपर, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई अमेजॉन FBA में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल के अंदर, तो आपको कस्टमाइजेशन तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, राइट। देन वी विल टॉक अबाउट हाउ कैन यू प्लेस द ऑर्डर, एडवांस पेमेंट कैसे करते हैं, कितना करना चाहिए, और फिर उसके बाद आप कैसे अपना रिमोटली इंस्पेक्शन करा सकते हो बिना एक्चुअली चाइना जाए, और उसके बाद आप कैसे कैसे आपको फाइनल पेमेंट करनी होती है, फॉलोड बाय द एक्चुअल शिपिंग ऑफ द गुड्स फ्रॉम चाइना टू द US। ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी कंसाइज वीडियो। इसमें मैं आपको पूरा ओवरव्यू देना चाहता हूँ ताकि जो भी ये करने की कोशिश कर रहा है उसको एक थोड़ी नॉलेज मिल जाए, थोड़ा आइडिया मिल जाए कि ये कैसे करना चाहिए। बट इतना ही नहीं, वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम एक रैपिड FAQ भी करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चंस लिस्ट कर रखे हैं। ठीक है। तो आप पॉज करके ये क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, पर इन सारे क्वेश्चंस का हम आंसर देखेंगे बिफोर वी एंड द वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू स्टे टिल द एंड। अगर और भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जाना बिफोर यू हॉप ऑफ टू द अदर वीडियो। एंड डेफिनेटली इंश्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल and like the video if you enjoy the content and if you learn something out of it. All right, so well, let's start with a small introduction about myself, and then let's start with the actual content of the video to talk about how can we source products from China and ship it to the US warehouse in Amazon. So first of all, before we start the video, I would like to welcome all the new subscribers who have joined the community. Thank you so much for finding your way and hitting the subscribe button. जो भी बंदा सब्सक्राइब बटन हिट कर रहा है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर रहा है, उन सब के लिए मैं बहुत ही दिल से ग्रेटफुल हूँ और थैंकफुल हूँ, बिकॉज एवरी टाइम somebody clicks on the subscribe button and turns on the bell, it gives me a lot of motivation to create more and more content for you guys on this channel. So मेरा नाम है रिश, मैं इस चैनल पर आपका मेंटर रहूँगा और मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप कैसे इंडिया में रहते हुए इंटरनेशनल बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने रिलीज़ कर रखे हैं इस चैनल पर, तो आप इसके बाद भी जाकर सारे वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको एक मिशन, जो मेरा मिशन है, उसका हिस्सा बनना है, उसके बारे में सीखना है, तो नीचे दिए गए फॉर्म को भर देना। उसका नाम है 10K मिशन, जिसमें मैं बेसिकली अगले 2 साल के अंदर 10,000 सेलर्स खड़े करना चाहता हूं जो मेरी तरह इंडिया में बैठे हों, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हो, बट ग्लोबल बिजनेस करें। ठीक है। तो अगर आपको उस मिशन का हिस्सा बनना है और फौजी बनना है, तो प्लीज़ फॉर्म भर के जाना। शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि आप कैसे चाइना से US प्रोडक्ट्स सोर्स कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है डिस्कवरिंग एंड फाइंडिंग सप्लायर्स। हम ये कैसे करेंगे, राइट। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसके बारे में मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था। उसका नाम है अलीबाबा। ठीक है। अलीबाबा इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कवरिंग सप्लायर्स इन चाइना। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे बैठे बैठे या फिर कहीं भी किसी भी कंट्री में बैठे बैठे चाइनीज़ मार्केट में सप्लायर्स ढूंढना है, फैक्ट्रीज ढूंढना है, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा अलीबाबा। और भी तरीके होते हैं, जैसा कि एक और तरीका होता है टू बेसिकली हायर अ सोर्सिंग एजेंट ना। उसके लिए आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा और एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। एज अ बिगिनर आई वुड एडवाइस यू टू अवॉइड ट्राइंग टू डील विद अ सोर्सिंग एजेंट, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सोर्सिंग एजेंट लेजिट है, असली है, और कौन सा सोर्सिंग एजेंट थोड़े बहुत स्कैमस्टर है, बिकॉज वैसा भी होता है सीन। तो अलीबाबा प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करो। इस वीडियो के बाद अगर आपको ये देखना है कि अलीबाबा पर कैसे आप ढूंढ सकते हो सप्लायर्स, कैसे आप उनके साथ डील कर सकते हो, कैसे अपनी कैसे फ़िल्टर कर सकते हो सप्लायर्स को ताकि आप सिर्फ जेन्युइन सप्लायर्स ढूंढो, तो फिर आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो के बाद जो मैंने ऑलरेडी रिसेंटली रिलीज़ कर रखा है, और उसमें आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ये पता चल जाएगा कि कैसे आप अलीबाबा एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो। ठीक है। तो पहला जो स्टेप है वो है डिस्कवरिंग एंड फाइंडिंग सप्लायर्स इन चाइना। दैट कैन बी डन यूजिंग अलीबाबा। अब मैं अपने एडवांस्ड कोर्स में जो मैं आगे चलकर बनाने वाला हूँ, रिलीज़ करने वाला हूँ, मैं उसमें आपको ये भी बताऊँगा कि आप एक और चाइनीज़ प्लेटफॉर्म जिसको हम एक्चुअली कहते हैं 1688, ठीक है, आप उसको भी कैसे यूज़ कर सकते हो टू डिस्कवर सप्लायर्स एंड देन मे बी negotiate better rates with these people who are there on Alibaba। ठीक है। तो ये भी मैं सिखाऊंगा आगे चल के आपको। अगर आप कम्युनिटी से जुड़े हो तो आगे चल के आपको उसके बारे में भी मैं आइडिया देने वाला हूँ।
चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पहले अगर आपने सप्लायर्स ढूंढ लिया है, अगर आपने सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आप कभी भी एक सप्लायर फाइनल नहीं करोगे शुरू में, ठीक है। आप कम से कम 3 से 4 सप्लायर्स ढूंढोगे जिस पे आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। जब आपने 3 से 4 सप्लायर्स ढूंढ लिए हैं उसके बाद आपको बेसिकली ऑर्डर्स प्लेस करने हैं फॉर सैम्पल्स। ये स्टेप बहुत सारे लोग कभी कभी जल्दी में स्किप करते हैं। बहुत सारी हॉरर स्टोरीज सुनी है मैंने कि लोगों ने ये स्टेप स्किप किया है और उसके बाद उनके लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है बिकॉज वो ऑर्डर्स नहीं, सैम्पल्स को ऑर्डर नहीं करते हैं, प्रोडक्ट का क्वालिटी वैलिडेट नहीं करते हैं और बस कुछ हफ्ते बचाने के लिए जल्दी में ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना है। जब भी आप बिज़नेस करोगे, स्पेशली एक इंटरनेशनल बिज़नेस करोगे, तो आपको पेशेंस के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। तो सैम्पल्स ऑर्डर करने हैं आपको। जब आप चारों सप्लायर्स के साथ कनेक्ट कर लोगे या 4 से 5 सप्लायर ढूंढ चुके हो, उसके बाद आपको उनके साथ सैम्पल्स का ऑर्डर प्लेस करना है जो हमेशा हमेशा पेड होता है, कभी भी फ्री में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बट जब आप सैम्पल्स ऑर्डर करोगे तो आप हमेशा रिक्वेस्ट ये कर सकते हो कि प्लीज़ प्रोडक्ट को एट कॉस्ट दे दो, शिपिंग कॉस्ट ले लो और वैसे आप अपना कॉस्टिंग बचा सकते हो, ठीक है। और ये जो पहला सैंपल होगा ये रॉ सैंपल होगा, ठीक है। इसमें आप कस्टमाइजेशन करा के ऑर्डर करोगे, इसका चांसेस कम ही रहता है, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी कॉस्ट लो रखनी है। आपको पहले ये वैलिडेट करना है कि कौन से सप्लायर के साथ आप आगे बढ़ना चाहोगे, उसके बाद आप एक कस्टम सैंपल भी ऑर्डर करवा सकते हो, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कैसे आप अपना सैंपल का कॉस्ट और सैम्पल्स का कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो। वो ऐसे कि आपको बेसिकली एक शिपिंग कंपनी ढूंढनी पड़ेगी चाइना में, ठीक है, जो मेरे से भी आप ले सकते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक शिपिंग कंपनी का। तो वो क्या करेंगे, वो 4 या 5 फैक्ट्री से सैम्पल्स कलेक्ट करेंगे और फिर उसको एक बॉक्स में डाल के आपको भेज देंगे इंडिया एज 1 सिंगल शिपमेंट। उस केस में आपके कभी कभी पैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है जिसमें आप 5, 6, 7, 10 जगह से सैंपल मंगा सकते हो विदाउट रियली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। सो दैट वाज आवर सेकंड स्टेप विच इज़ ऑर्डरिंग सैम्पल्स। पहले आप सप्लायर डिस्कवर करोगे, फिर आप सैम्पल्स ऑर्डर करोगे, उसके बाद आपके पास एक बार सैम्पल्स आ जाएंगे, देन यू हैव टू शॉर्ट लिस्ट योर सप्लायर, ठीक है। इसके बाद आपको फिगर आउट करना है यार, ठीक है, 4-5 जगह से सैम्पल्स आ गए हैं, कौन सा सैम्पल मुझे अच्छा लगा, कौन से सप्लायर के साथ मेरी डिस्कशंस बहुत अच्छी हुई है, कौन से सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन अच्छा है, कौन से सप्लायर्स के पास ज़्यादा सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है अगर उसके लिए कोई सर्टिफिकेट्स चाहिए, कौन सा सप्लायर आपके लिए कस्टमाइजेशंस कर सकता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। उसके बाद आपको एक सप्लायर फाइनल करना है। एक बार आपने एक सप्लायर को फाइनल कर लिया है, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड इन टूवर्ड्स द एक्चुअल प्रोडक्शन एंड द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द एक्चुअल प्रोडक्शन इज़ टू फिगर आउट कि आप अपना नया आपका ब्रांड नेम क्या होगा, आप पैकेजिंग डिज़ाइन कैसे करोगे और क्या डिज़ाइन होगा उसके लिए, और आप उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या कस्टमाइजेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने ड्रॉ डिवाइडर, जो हमने बहुत सारे वीडियोस में जिसका एग्जांपल लिया है, अगर आपने वो ऑर्डर किया तो क्या आपको अपने ड्रॉ डिवाइडर की हाइट बढ़ानी है फॉर एंड यू वांट टू मेक अ ड्रॉ डिवाइडर फॉर डीपर ड्रॉर्स, या फिर आपको अपने ड्रॉ डिवाइडर का मटेरियल चेंज करना है, तो आप अपने सप्लायर को बोल सकते हो यार मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए पर मुझे इस वुड में नहीं चाहिए, मुझे उस वुड में चाहिए, या फिर मुझे वुड में चाहिए नहीं, मुझे प्लास्टिक में चाहिए, या फिर मुझे प्लास्टिक में चाहिए नहीं, मुझे इस मटेरियल में चाहिए, राइट, सिलिकॉन में चाहिए, जो भी है, राइट। सो आप ये सारी डिस्कशंस कर सकते हो अपने सप्लायर के साथ और उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो कि अब हम इसको आगे कैसे लेके जाएँ, ठीक है। जो अच्छे सप्लायर होते हैं वो आपके साथ हमेशा कोलैबोरेटिव डिस्कशन करने के लिए रेडी रहेंगे। वो हमेशा आपको आइडियाज़ देंगे बिकॉज उनके पास एक डोमेन नॉलेज होता है, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़ होता है, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है समझने के लिए कि कौन सा सप्लायर आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज समबडी इज़ ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट रेट्स डज नॉट मीन दैट दे आर द बिगेस्ट प्लेयर देयर और दे आर really good at what they're doing. Sometimes the best people are not going to give you the cheapest rates and you need to understand that's a good signal, ठीक है। तो आप पैकेजिंग डिज़ाइन के बारे में सोचोगे, उसके लिए आपको डिज़ाइनर को हायर करना पड़ेगा। अगर आपको खुद डिज़ाइनिंग आता है तो अच्छी बात है, आपको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, लोगो डिज़ाइन करना पड़ेगा, आपके पैकेजिंग के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन जाएगा ये इसके ऊपर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, वो सब डिज़ाइन में जाएगा आपके, और प्रोडक्ट के ऊपर क्या कस्टमाइजेशन होंगे। एक बार आपने ये कर लिया है, देन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन रिक्वेस्ट द सप्लायर टू सेंड यू अ प्रोडक्शन सैम्पल,
ठीक है। सो ये अगेन मैंने यहाँ पे नया पॉइंट नहीं बनाया, बट मैं इसी में इंक्लूड कर रहा हूँ, आपको एक बोनस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कंसिडर दिस 3.1। वंस यू हैव फिगर्ड आउट कि क्या बनाना है और क्या कस्टमाइज़ करना है, आप अपने सप्लायर को बोल सकते हो यार मुझे अब इसका एक प्रोडक्शन प्रोटोटाइप बना के सेंड करो। हो सकता है वो प्रोटोटाइप एक्चुअल नहीं हो, बिकॉज कभी कभी किसी प्रोडक्ट्स के लिए एक्चुअल कस्टमाइजेशन करने के लिए डाइज लगती है, डाई होती है कोई चीज़ जिसको आप सांचा कह सकते हो, राइट। तो डाई लगती है, तो वो डाई के अगर बिना बनाएंगे वो, तो फिर थोड़ा सा मतलब जुगाड़ वाला प्रोडक्शन वर्जन होगा। उसके बाद एक फिनिश्ड प्रोडक्शन वर्जन बनेगा, जिसके लिए आपको डाई बनानी पड़ती है, मतलब मैन्युफैक्चरर को डाई बनानी पड़ेगी, मतलब उसके बहुत खर्चे होंगे। तो अगर आप शुरू में ही वो मांगोगे तो फिर आपको डाई का कॉस्ट देना पड़ेगा सैम्पल के लिए ही, चाहे आप उसके साथ आगे काम करो या ना करो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो शॉकिंग बात नहीं है, वो एक्सपेक्टेड मेथड है किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन सैम्पल बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास प्रोडक्शन सैम्पल आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि यार ऐसा दिखने वाला है। एक बार आपके पास वो आ जाता है तो आप क्या बोलोगे कि भाई लेट्स गो अहेड एंड प्लेस दी ऑर्डर, मेक मी 500 पीसेस, 1000 पीसेस, 2000 पीसेस, 10,000 पीसेस, जितने भी आपको बनाने हैं आप उसको बना सकते हो, ठीक है। तो ये है, ऐसे आप प्रोसेस आगे बढ़ सकते हो स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद आपको ऑर्डर प्लेस करना है। आपका एक बार सब कुछ फाइनल हो जाता है तो मेन ऑर्डर प्लेस करना है। मेन ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको बेसिकली एडवांस्ड पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। एडवांस पेमेंट करने के लिए आप अगर पहली बार इस चीज़ को कर रहे हो, अगर आप पहली बार इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, पहली बार चाइना से डील कर रहे हो, तो मैं आपको ये हमेशा एडवाइस करूँगा कि आप हमेशा अपना पेमेंट अलीबाबा प्लेटफॉर्म के थ्रू ही करो, ठीक है। तो अलीबाबा प्लेटफॉर्म के अंदर एक फ़ीचर होता है ट्रेड एश्योरेंस, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बात कर रखी है। तो आपको वो फीचर यूज़ करना है, उसके थ्रू पे करना है। जैसे कि पेटीएम होता है एक ट्रांजैक्शन सिस्टम, राइट, रेजर पे होता है इंडिया में, पेटीएम होता है। तो आपको बेसिकली ट्रेड एश्योरेंस पेमेंट ऑप्शन के थ्रू पेमेंट करना है। वो इसलिए बिकॉज अलीबाबा में एक फ़ीचर है ट्रेड एश्योरेंस, जिसके वजह से जो भी सप्लायर अलीबाबा पे लिस्टेड है और उनके पास अगर ट्रेड एश्योरेंस का फीचर है या बैज है, तो अलीबाबा का एक कस्टम बैंक अकाउंट होता है जो हर सप्लायर के पास होता है, जिसको अलीबाबा कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो आप जब पेमेंट करोगे तो वो पैसे जाएंगे अलीबाबा के पास, अलीबाबा उसको होल्ड करेगा पैसे को। जब तक आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा तब तक अलीबाबा होल्ड करेगा। एक बार आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, आपने बोल दिया सब कुछ ठीक है, तो वो पेमेंट जाएगी सप्लायर के बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे आपका पैसा सेफ़ है, इससे आपके पास एक इंश्योरेंस है कि आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, या फिर अगर आपके ऑर्डर में जो आपने मांगा था वो नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ और हो गया है, या फिर सप्लायर ने एक्सट्रीमली ज़्यादा डिले कर दिया है, तो आप कंप्लेन रेज कर सकते हो और आप अपने पैसे रिटर्न पा पाओगे, ठीक है। बट अगर आपने डायरेक्ट पेमेंट कर दी, डायरेक्ट किसी तरीके से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तो अलीबाबा का उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो उस केस में आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपकी हेडेक होगी, ठीक है। तो आपको एडवांस पेमेंट करना है, और एडवांस पेमेंट चाइना में एज अ कस्टम एंड एज अ कल्चर इज़ ऑलवेज 30%। अगर आपको कोई बोल रहा है 50% पेमेंट चाहिए या 30% या फिर 40% पेमेंट चाहिए, तो आप नेगोशिएट कर सकते हो, बिकॉज 30-70 इज़ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। 99% honestly 99% of the suppliers on Alibaba will be okay with 30-70 rule, ठीक है। अनलेस इट इज़ लिटिल बिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जिसमें उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे शुरू में। अगर आप कोई एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बना रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, जिसके लिए बहुत सारे डाइज लग रहे हैं, उसमें बहुत सारा खर्चा हो रहा है, तो उस केस में आपको भी समझना पड़ेगा। इसलिए आपको नॉलेज होना थोड़ा ज़रूरी है कि यार ये यहाँ पे 30 से काम नहीं होगा, यहाँ पे अपने को लगेगा 40%, ठीक है। तो ये बात है, ये आपका होगा 4th स्टेप। उसके बाद एक बार आपका ऑर्डर फिर प्रोडक्शन में चला गया, फिर क्या होगा कि जैसे कि आपका ऑर्डर बन रहा है, आपका प्रोडक्शन सैंपल बन रहे हैं, अब समझ लो आपके 500 सैंपल बनाने हैं, राइट, 500 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, 500 पीसेस बनाने हैं। समझ लो आपका कुछ प्रोडक्शन शुरू हो गया और रेडी हो गया 10 दिन के अंदर, तो आप अपने फैक्ट्री को रिक्वेस्ट कर सकते हो यार मुझे एक पीस उठा के भेज दो, तब तक मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, और इसमें अगर कुछ इशू होगी तो मैं आपको इमीडिएटली अभी बता दूंगा, ठीक है। तो आप ऐसे प्रोएक्टिव मेजर ले सकते हो। अब हर चीज़ के लिए आपको थोड़े बहुत खर्चे करने पड़ेंगे, क्योंकि आप कोरियर्स करवा रहे हो आपकी तरफ, राइट। तो आपको थोड़े खर्चे करने पड़ेंगे। इस पॉइंट में आपके पास एक प्रोडक्शन सैंपल आ जाएगा, एक्चुअल जो आपको बन रहा है वो आपको देखने मिल जाएगा बिफोर द प्रोडक्शन इज़ इवन ओवर, राइट। सो दैट्स अ गुड सिग्नल। सो वो आप करो, और एक बार आपका प्रोडक्शन रेडी हो जाता है, मतलब 500 पीसेस रेडी हो गए, रेडी होने के बाद सप्लायर ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द पैकेजिंग। सो वो दे विल put those products in the carton, they will package it, they will label it। ये सब वो फ्री कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर कार्टन के लिए कोई चार्ज कर रहा है तो आप उसको निगोशिएट कर सकते हो फ्री करने के लिए। अगर लेबलिंग के लिए कोई चार्ज कर रहा है तो उसके लिए भी आप निगोशिएशन कर सकते हो। तो ये सारी टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ नोट्स बनाते रहो, राइट। सो
एक बार आपका पूरा बैच रेडी हो गया तो आपको क्या करना है, आपको पेमेंट ख़त्म नहीं करनी है। मतलब सप्लायर बोलेगा कि हमारा बैच रेडी हो गया है, आप पिकअप कर लो, आप पेमेंट कर दो, बट आप नहीं करोगे ऐसा, क्योंकि आपको पहले करना है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करना है मतलब क्या है, आपको बेसिकली खुद जाके फ़्लाइट टिकट बुक करके वहाँ जाके प्रोडक्ट को आंखों से देखना नहीं है। वो भी कर सकते हो, उसको भी इंस्पेक्शन बोलेंगे, वो भी कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है और पैसा है तो आप खुद जाकर अपना बैच वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि मैं इंडिया में खुद करता हूँ। अभी मैं अगले हफ्ते ट्रैवल कर रहा हूँ दिल्ली, और मैं अपना इंस्पेक्शन अभी फ़िलहाल खुद ही कर रहा हूँ इस साल, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली एक थर्ड पार्टी कंपनी को हायर करना है जो इंस्पेक्शन कंपनीज़ होती है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज़ है, एशिया इंस्पेक्शन है, रिच फोर्थ इंस्पेक्शन है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ है। मैंने रिच फोर्थ के साथ काम किया है, तो आप भी उनको देख सकते हो, उनका सबसे इकोनॉमिकल होता है और मेरे लिए वो हमेशा यूज़फुल रहा है। मैंने कम से कम 12 से 15 इंस्पेक्शन कराए हैं उनके साथ पिछले 2-3 सालों में, और हर इंस्पेक्शन का कॉस्ट $118 होता है। अब थोड़ा बढ़ गया हो तो पता नहीं, बट इट्स द चीपेस्ट इन द मार्केट, बट दे डू द जॉब वेरी वेल, ठीक है। तो इंस्पेक्शन आपको कराना है, आपको एक इंस्पेक्शन कंपनी को हायर करना पड़ेगा, उनको पैसे देने पड़ेंगे, उनका एक इंस्पेक्टर जाएगा वहाँ पे। जाने से पहले आपसे वो डिटेल्स पूछेगा, तो आपको सारा प्रोडक्ट का डिटेल देना पड़ेगा कि आपको क्या जाके चेक करना है, आप पूरा लिख के दे सकते हो उनको। फिर वो जाएंगे वहाँ, चेक करेंगे, वहाँ पे वेट चेक करते हैं, फ़ोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं। अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो उसकी टेस्टिंग करेंगे, अगर वो कुछ हीटिंग डिवाइस है तो उनकी टेस्टिंग करेंगे। फैक्ट्री के फ़ोटो लेते हैं, वो पूरे एरिया के फ़ोटो लेते हैं, प्रोडक्शन लाइन की फ़ोटो लेते हैं, सब कुछ करते हैं वो। सारा डिटेल्स लिखेंगे, बारकोड स्कैनिंग भी चेक करेंगे, अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड है, सब कुछ करते हैं वो। और एक दिन वो ये करेंगे, अगर आपका बैच छोटा है, अगर आपका बैच बहुत बड़ा है तो 2 दिन करेंगे। अगर 2 दिन करेंगे तो 118 इंटू 2 कॉस्ट लगेगा। हर दिन का कॉस्ट $118 होता है, जिसको कहते हैं पर मैन डे कॉस्ट, राइट। सो आपको $118 लगेंगे उस केस में। उसके बाद बेसिकली आपके पास 24 आवर्स में रिपोर्ट आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज जिस कंपनी के साथ मैंने किया है इंस्पेक्शन, रिच फोर्थ, हमेशा मुझे अगले दिन रिपोर्ट मिल गई है, तो आपको भी मिल सकती है वो। कोई भी कंपनी से आप करो, उनका ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। रिपोर्ट मिल जाएगी तो आप PDF आ जाएगा, आप देखोगे डिटेल में बैठ के, सब कुछ ठीक लगेगा आपको, तो आप आगे बढ़ोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी पेमेंट ख़त्म करनी है और पिकअप कराना है। अगर आपको कुछ गड़बड़ दिखती है इंस्पेक्शन में, तब आपको अपने सप्लायर के साथ डिस्कशन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि आपने ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू पेमेंट किया है, अलीबाबा के थ्रू एक कम्युनिकेशन किया है, पेमेंट किया है, तो आपको कभी भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको फाइनल पेमेंट करना है। फाइनल पेमेंट बेसिकली अगेन सेम प्रोसेस, जो भी आपका 70% बचा है वो कर सकते हो। साइमल्टेनियसली आपको अपना शिपिंग कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा इस दौरान। कभी भी आप अपने सप्लायर पे डिपेंड मत करो शिपिंग के लिए, ठीक है। कोई भी मुझसे कभी भी पूछता है, यार ये सप्लायर है, ये मुझे प्रोडक्ट दे रहा है इस कॉस्ट पे इंक्लूडिंग शिपिंग टू US, आई टेल देम do not ask your supplier or your manufacturer to do the shipping, because they are not an expert in shipping, they are an expert in making the product. So even if the supplier has an option to ship the products to US, say no, ask for EXW prices, which means Ex Works prices of your products, ठीक है। Ex Work प्राइस का मतलब क्या होता है, वो प्राइस जो आपको बस प्रोडक्ट बनाने के लिए है, एंड रेडी करके वहीं फैक्ट्री में रखने के लिए। उसके बाद का जो भी खर्चा है शिपिंग का, वो शिपिंग कंपनी को आपको देना है, राइट। तो हमेशा शिपिंग कंपनी अलग रखा करो। अगेन मेरे पास एक शिपिंग कंपनी है जिसके साथ मैं डील करता हूँ, तो वो उनके साथ मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूँ चाइना से। अगर आपको शिपिंग करना है, दे आर नॉट द चीपेस्ट, बट आई वर्कड विद देम अगेन विद 15 to 20 शिपमेंट्स ओवर द लास्ट 3 years, और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। ज़ीरो इशूज़, राइट। सो आपको पेमेंट ख़त्म करना है। पेमेंट ख़त्म करने के बाद आपको कोऑर्डिनेट करना है विद द शिपिंग कंपनी। दे विल टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, यू जस्ट हैव टू पे देम, टेल देम व्हाट द प्रोडक्ट इज़। दे विल डेफिनेटली वैलिडेट कि अगर आपका प्रोडक्ट शिप हो सकता है कि नहीं। और ये जो चेक है, ये मैं शुरू में करता हूँ, तो मैं शुरू में ही, इवन बिफोर आई प्लेस द ऑर्डर विद द सप्लायर, एकदम फर्स्ट पेमेंट जाने से भी पहले मैं एक शिपिंग कंपनी के साथ हमेशा कोऑर्डिनेट करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या आप इस प्रोडक्ट को शिप कर पाओगे। तो जब वो हाँ या ना बताएंगे, तो उसके साथ आपको ये भी बताते हैं कि हमको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आप सीधा सप्लायर को पूछ सकते हो, यार ये डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, ठीक है, शुरू में ही, पेमेंट प्रोडक्शन स्टार्ट होने के पहले, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये मैं करता हूँ। लोग हमेशा शिपिंग के बारे में कब सोचते हैं, जब प्रोडक्ट रेडी हो जाए, राइट। तो वहाँ पर लोग फंस जाते हैं, बिकॉज फिर पता चलता है यार ये प्रोडक्ट शिप ही नहीं होगा। सीक्रेट बता रहा हूँ मैं, नीचे लिख लो, अभी लाइक दबा दो, अभी बनता है यार, लाइक बनता है, सीक्रेट के लिए लाइक बनता है, तो लाइक दबा दो। तो
आपको बेसिकली फिर अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए शिपिंग कंपनी को हायर करना है, शिपिंग कंपनी को पे करना है, उनको बताना है कि फैक्ट्री एड्रेस कहाँ पे है, उनका कोऑर्डिनेशन कराना है, उनके बीच में एक दोनों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सचेंज कराने हैं, एंड देन दे विल डू देयर जॉब करेक्टली बिकॉज दे नो एग्जैक्टली व्हाट्स टू बी डन। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपना एड्रेसेस देना है, लेबल्स देना है अमेजॉन के, ये सब करना है। ठीक है, तो आप अमेजॉन के लेबल्स दोगे, एड्रेसेस दोगे और वो आपका गुड्स वहाँ से पिक करेगी। अगर आपको ओशन से शिपिंग कराना है तो ओशन से शिप कराएगी वो प्रोडक्ट को, अगर आपको एयर से कराना है तो एयर से कराएगी। आपको बस पेमेंट करनी है और सर्टिफिकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, सो वंस योर प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू द यूएस दे विल रीच अमेजॉन्स वेयर हाउस। दैट्स द जॉब ऑफ द फ्रेट फॉरवर्डर, मतलब जो शिपिंग कंपनी उनको टेक्निकली फ्रेट फॉरवर्डर कहते हैं, ये उनका काम है, वो ये करेंगे। उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स अमेजॉन में आपको एक ईमेल आ जाएगा कि यार योर प्रोडक्ट्स आर रिसीविंग, वी आर रिसीविंग योर प्रोडक्ट्स एंड स्लोली योर प्रोडक्ट्स विल बिकम लाइव ऑन अमेजॉन। दैट इज द प्रोसेस ऑफ सोर्सिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना to US in the Amazon warehouse till the Amazon warehouse. Okay, so guys, I have a small announcement to make. There is a very interesting thing that's happening. We are going to be launching a community. Yes, finally बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे DMs पे कहा कि यार कम्युनिटी है कि नहीं, हम कहाँ पे आपसे इंटरेक्ट करें, कैसे करें। तो मैंने अब डिसाइड किया कि मैं एक कम्युनिटी लॉन्च करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बिल ऑल कर लो, और मिशन फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो प्लीज़ भर लो, बिकॉज मिशन फॉर्म पहला स्टेप है कम्युनिटी एप्लीकेशन के लिए। वहाँ पे मैं आपका एप्लीकेशन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ज्वाइन कैसे करना है। आपको सब्सक्राइब कर लो चैनल से और नीचे कमेंट कर दो कम्युनिटी। मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो कम्युनिटी अगर आपको ये न्यूज़ सुनकर अच्छा लग रहा है कि एक कम्युनिटी फाइनली बनेगी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि ये कम्युनिटी फ्री नहीं होगी, बट एक तरीके से फ्री भी होगी। ठीक है, तो इस कम्युनिटी में कोई भी नहीं आ सकता है, यहाँ पे सिर्फ वही लोग आ पाएंगे और वही लोग पार्ट बन पाएंगे कम्युनिटी का जिनको एक्चुअली कुछ करना है, जिनको एक्चुअली बिजनेस करना है, राइट। तो मैं वो फिल्ट्रेशन करूँगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जो भी हो, मतलब 10 लोग हो, 50 लोग हो, 100 लोग हो, वो सारे लोग एक माइंडसेट से आएँ, विनिंग माइंडसेट से आएँ और एक्चुअली करने के माइंडसेट से आएँ। मेरा गोल नहीं है कि मैं इंडिया में सबसे बड़ी अमेजॉन FBA कम्युनिटी बना दूँ, उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे 1 लाख लोग आ जाएँ या 10,000 लोग आ जाएँ, कोई पॉइंट नहीं है। मुझे चाहिए कि वहाँ पे 100 लोग हों तो वो 100 के 100 लोग एक्चुअली एक्शन टेकर्स हो। तो अगर आप एक एक्शन टेकर हो तो आप ज़रूर कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। अगर आप एक एक्शन टेकर नहीं हो या फिर आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको ये करना है कि नहीं करना है अभी, तो आप प्लीज़ यूट्यूब से जुड़े रहो और फ्री कंटेंट कंज्यूम करते रहो जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रैपिड FAQ की तरफ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, हम रैपिड FAQ करने वाले हैं। तो रैपिड FAQ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर फटाफट। नंबर 1, व्हाट इज़ MOQ? MOQ क्या होता है? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि कितना हम मिनिमम ऑर्डर दे सकते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स का टू अ सप्लायर। ठीक है, तो हर सप्लायर और हर प्रोडक्ट के लिए वो MOQ डिफरेंट होती है। आप हमेशा किसी भी सप्लायर के साथ निगोशिएट कर सकते हो कि यार मुझे कम MOQ चाहिए, मुझे 200 पीस करने हैं, मुझे 500 पीस करने हैं, मुझे 800 पीस करने हैं, ऐसे आप निगोशिएट कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी सप्लायर शुरू करेगा यार हमारी MOQ 1000 है, तो आप डिस्कस कर सकते हो कि कैसे हम 1000 नहीं करें और 500 करें। ये बहुत पॉसिबल है, निगोशिएशन नॉर्मल होती है, तो आपको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसके ऊपर हम वीडियो भी बनाने वाले हैं। तो इसका ये क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूनिट्स शुड आई स्टार्ट विथ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं और बहुत सारे लोग इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं। और अगर आपने ये गलती कर दी ना तो आपका बिजनेस, आप अपने बिजनेस को चांस ही नहीं दे पाओगे। मतलब हो सकता है कि आपका लॉन्च बुरा गया हो, ठीक है, और वो इसलिए गया हो बिकॉज आपने बहुत कम यूनिट्स ऑर्डर कर दिए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर करने वाली बात तो होती नहीं है, बट क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट सही चुना है तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऑर्डर करके भी आपका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आपके पास पैसे फंसे रहेंगे थोड़े टाइम के लिए। बट बहुत कम ऑर्डर कर दोगे तो आपका पूरा गेम बिगड़ सकता है। तो ये कितने ऑर्डर करना चाहिए, ये बेसिकली कुछ नहीं, अभी मैं आपको स्मॉल शॉर्टकट में बता रहा हूँ। वो ये है कि जब आप हीलियम 10 में एक्सरे यूज़ करोगे और देखोगे कि कितने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, ऑन एवरेज सेल्स पर मंथ जो नंबर होता है ना, उसके आसपास आपको ऑर्डर करना है। एवरेज सेल्स पर मंथ से 20% एक्स्ट्रा, मतलब समझ लो सब लोग जो पहले पेज पे हैं 400 यूनिट्स बेच रहे हैं, राइट। तो 400 यूनिट पे 20% और ऐड कर लो, मतलब 480। आपको 480 यूनिट्स या 500 यूनिट्स ऑर्डर करने पड़ेंगे। अगर सब लोग सिर्फ 100 बेच रहे हैं तो आप 200 यूनिट्स ऑर्डर कर सकते हो, उससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले पेज पे सब लोग 1000 बेच रहे हैं तो आपको फिर 500 से 1000 के बीच में ऑर्डर करना ही चाहिए, बिकॉज अगर आप बहुत कम ऑर्डर करोगे तो आपके प्रोडक्ट ख़त्म जल्दी हो जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करते 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 करते, और जैसे ही आप प्रॉफिट बनाने लगोगे तब आपका प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा और आपका गेम रुक जाएगा और आप उससे अपना कमाई नहीं कर पाओगे, तरीके से उसको लॉन्च नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई होप
थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हुआ। अगर इसमें डाउट है तो नीचे बोल दो डाउट है, मैं पूरा वीडियो बना के जल्दी रिलीज़ कर दूँगा। कैन आई गेट स्कैम्ड बाय अ सप्लायर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर आप ट्रेड अश्योरेंस यूज़ करो, अगर आप वेरीफाइड सप्लायर के साथ काम करो, अगर आप उनके साथ जब डायलॉग करो, मतलब चैट करो या जो भी करना है करो, तब उनके ऊपर नोट्स बनाओ कि कौन कितने फ्रीक्वेंटली रिप्लाई कर रहा है, कौन कितने अच्छे से बात कर रहा है, कौन कितना कोलैबोरेटिव है। ये सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप स्कैम नहीं कर पाओगे, मतलब वो कभी भी आप एक गलत सप्लायर के साथ काम नहीं करोगे। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। क्या आपका पैसा सेफ़ है? इज़ योर मनी सेफ़? येस, इफ़ यू आर गोइंग टू बी यूजिंग ट्रेड अश्योरेंस एंड अगर आपने बहुत ही एक्सट्रीमली क्लियरली रिटन फॉर्मेट में ये कम्युनिकेट किया है एक दूसरे से, मतलब अब आपसे और अपने सप्लायर से कि भाई ये चीज़ चाहिए, ये फ़ीचर है, ऐसा फ़ोटो है, ये सब है। ठीक है, इसीलिए आपको सैम्पल मंगाना ज़रूरी है, ताकि आप फ़ोटोज़ लो, बहुत सारे फ़ोटोज़ लो, फीचर्स की एक लिस्ट बनाओ, डॉक्यूमेंट बनाओ, जिसको स्पेक डॉक कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको डेल्टा 4 कॉमर्स के कोर्स में और बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्पेक डॉक बनाओ और स्पेक डॉक पे उनका साइन और स्टैम्प भी ले लो। ये सब कैसे करते हैं मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आप ये सब करोगे तो आप कभी भी रिस्क में नहीं रहोगे, बिकॉज कुछ होगा तो आपके पास एक प्रूफ होगा, एक डॉक्यूमेंट होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसको आप अलीबाबा को फॉरवर्ड कर सकते हो और उसके अगेंस्ट अलीबाबा आपका इन्वेंट्री वेरीफाई करेगा और आपको, अगर उनको लगता है कि अगर आप सही बोल रहे हो तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर यू टू फिनिश द प्रोडक्शन? इट यूजुअली टेक्स अबाउट 30 to 40 days डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको कहते हैं टेक्निकली इस इंडस्ट्री में लीड टाइम। तो जब आप ऑर्डर प्लेस करने वाले हो, जब आप डिस्कस कर रहे हो सप्लायर से, ऑर्डर प्लेस करने के पहले आप हर सप्लायर से ये भी पूछ सकते हो कि आपका लीड टाइम क्या है। एक छोटी फैक्ट्री का लीड टाइम हो सकता है कभी कभी ज़्यादा हो, अगर उनके पास थोड़ा सा कम प्रोडक्शन लाइन्स है। एक बड़ी फैक्ट्री का लीड टाइम बहुत फास्ट होता है। अगर आपके कस्टमाइजेशन बहुत ही कम है, सिर्फ पैकेजिंग कस्टमाइज़ हो रही है, तो हो सकता है लीड टाइम और भी कम हो। अगर आप प्रोडक्ट को कुछ कलर चेंज कर रहे हो, उसका एक्चुअल बॉडी का कलर बदल रहे हो, जैसे कि ये माइक है, इसका अगर मैं चाहता हूँ कि मैं रेड माइक बनाऊँ, तो फिर हो सकता है उसके लिए 30 दिन या 40 दिन लगे। अगर आप और भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर ज़्यादा MOQ है आपका और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने चाहते हो, तो उस केस में 2 महीने तक भी लग सकता है, राइट। बट 30 to 40 days इज़ व्हाट इज़ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। सिंपल प्रोडक्ट्स के केस में 3 हफ्ते में भी काम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हाउ मच शुड आई पे एज एन एडवांस पेमेंट? इसका आंसर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ इस वीडियो में। आई होप सबने ऑलरेडी नोट्स में लिख रखा है, तो प्लीज़ गैस करो कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि मैंने पहले ही इस वीडियो में आंसर दे चुका हूँ मैं। तो प्लीज़ नीचे गैस करो कि ये मैं चाहता हूँ एक Q&A हो जाए अपने सबके बीच में, कि आप नीचे लिखोगे कि कितना, इसका आंसर क्या है। पॉज करो और नीचे कॉमेंट कर दो इसका आंसर क्या है। अगर गलत होगा तो भी अच्छी बात है, ताकि अगर गलत होगा मैं बता दूंगा ये गलत था और आपको हमेशा याद रहेगा फिर। तो गलतियाँ करने से डरो मत, ठीक है। हाउ कैन आई निगोशिएट द प्राइस? यस, अगेन इसके ऊपर भी मैंने एक ट्रिक दिया हुआ है आपको। पहले तो आपको हाई MOQ पे प्राइसिंग ले सकते हो दूसरे सप्लायर से। समझ लो आपने एक अच्छा सप्लायर ढूंढ लिया, ठीक है, उससे आप प्राइसिंग ले लो। अब बाकी और भी सप्लायर्स आपने ढूंढ लिए हैं 5-6, अब उनसे आप हाई MOQ पे भी प्राइसिंग ले सकते हो, ठीक है। तो आपको आइडिया लगेगा कि इतना नीचे तक जा सकता है, मैं क्या निगोशिएट कर सकता हूँ कि नहीं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप 1688.com पे जा सकते हो, जो एक चाइनीज़ वेबसाइट है, वो आपको चाइनीज़ में ही दिखेगी। वहाँ पे जाकर आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके उस प्रोडक्ट को वहाँ पे ढूंढ सकते हो चाइनीज़ में टाइप करके, और उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि यार वहाँ पे क्या प्राइस है। अगेन वहाँ पे आपको यॉन में दिखाएगा, मतलब चाइनीज़ येन में दिखाएगा प्राइस। उसके बाद आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि कितना है USD में, ताकि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। ये एक दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका, एक बोनस तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगेन किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, लाइक नहीं किया तो कर दो। ये बोनस तरीका है जो अगेन मैंने पहले नहीं बताया, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ आप AliExpress पे भी जा सकते हो और वहाँ से भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि कितना है। AliExpress.com जो बहुत ही कॉमन है ड्रॉप शिपिंग की दुनिया में, वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे जाके भी आप उस प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो। वहाँ पे भी आप सप्लायर्स को मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, आइडिया लग जाएगा कि कितना कम हो सकता है, और वहाँ से आप और निगोशिएट कर सकते हो। तो आपके पास बेसिकली निगोशिएशन का सिंपल टैक्टिक है। आपको चाहिए रेफरेंस पॉइंट कि भाई इतने प्राइसेस में अवेलेबल है ये सेम प्रोडक्ट, तो आप अपने मेन सप्लायर के साथ बोल सकते हो, निगोशिएट कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। बट भीख मत मांगना, ज़्यादा निगोशिएट मत करना, एकदम एक्सट्रीम निगोशिएट मत करना, और ऐसा तो मत करना कि आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी ख़राब हो जाए, राइट। इतना निगोशिएट करके कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिल बड़ा रखो, थोड़ा सा क्वालिटी पे फोकस करो, थोड़ा सा बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस मैन के जैसे सोचो। अगला क्वेश्चन, हाउ डू आई फाइंड आउट विच सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर माई प्रोडक्ट? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ कैन यू फाइंड दिस? सिंपल,
ठीक है, मतलब मेरा प्रोसेस सिंपल है, मैं भी कोई ज्ञानी नहीं हूँ, इसके ऊपर कोई बुक नहीं है, पूरे दुनिया में कोई बुक नहीं है जो आपको बता दे कि यार कौन से प्रोडक्ट के लिए क्या सर्टिफिकेशन चाहिए। बस कॉमन सेंस और एक्सपीरियंस से सीखोगे आप। मुझे भी नहीं पता आज तक, मैं खुद हर बार रिसर्च करता हूँ। सिंपल तरीका है, आप पहले तो एक बहुत ही अच्छे सप्लायर को ढूंढो, ठीक है, वहाँ पे आप उनको बोलो कि यार मुझे कैटलॉग चाहिए इसका, और आप पूछ सकते हो ओपनली कि कौन से सर्टिफिकेट्स है आपके पास इस प्रोडक्ट के लिए। अगर वो सप्लायर जेन्युइन है, उसके पास पहले तो सर्टिफिकेट होगा ही होगा हर प्रोडक्ट के लिए, बिकॉज जेन्युइन सप्लायर्स के पास प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट होता ही होता है, तो आप वो पूछ सकते हो। दूसरा, आप अपनी शिपिंग कंपनी को बोल सकते हो यार मुझे ये प्रोडक्ट शिप करना है, इवन बिफोर योर प्रोडक्शन स्टार्ट्स, ओके, इवन बिफोर यू मेक द पेमेंट, कॉन्टैक्ट अ शिपिंग कंपनी, टेल देम कि यार ये मैं प्रोडक्ट शिप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आप बोलो कि इसके लिए आपको क्या सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे, या आप पूछ के बता दो। तो वो अपनी टीम को पूछेंगे, वो अपनी कस्टम्स टीम को पूछेंगे, जिसको भी पूछना है पूछेंगे, आपको बताएंगे कि इसके लिए क्या सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे इसको बॉर्डर से पार कराने के लिए। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि आप अमेज़ॉन पे जाओ, अमेज़ॉन पे जाने के बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को देखो, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग को देखो। कभी कभी उन पैकेजिंग के ऊपर शिपिंग के लोगों के मार्क्स बने होते हैं, तो वहाँ से पता चल सकता है। फोर्थ ऑप्शन इज़ to actually contact Amazon and ask them if they need any certificate for that in the future। तो उनका बाई डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स होता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर अ लॉट ऑफ सिंपल प्रोडक्ट्स। मतलब अगर चम्मच की बात करो तो बहुत सारे टाइम्स वो बोलेंगे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आगे चल के आपको कुछ बोल सकते हैं यार इसका मेटल सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट दे दो, राइट। तो वो पता लगाने के लिए आपको 2 बार पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं, और इसके अलावा गूगल भी करता हूँ मैं, ठीक है, गूगल भी करता हूँ, गूगल पे भी डिपेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे तरीके हैं समझने के लिए कि कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए। आई होप आपको सबको आइडिया लग गया हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी के पास कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं है, कोई ऐसे गेस मार के आपको बता रहा होगा तो मत सुनो, अपने प्रोसेस पे डिपेंड करो और प्रोसेस पे बिलीव करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, जो है डू आई नीड एनी डॉक्यूमेंट्स फॉर शिपिंग, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। यू नीड योर इनवॉइस, यू नीड एनी सर्टिफिकेट्स दैट आर नेसेसरी, and that's the most important thing, or you need your FBA labels and everything which will go on your carton, right? But so वही है, सेम चीज़ है। शिपिंग कंपनी के पास इसके बारे में सबसे बेस्ट आंसर होता है हर बार, और हर प्रोडक्ट के लिए डिपेंड करेगा ये, हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट हो सकता है, हर कंट्री के लिए डिफरेंट हो सकता है, हर इंपोर्टिंग कंट्री के लिए डिफरेंट हो सकता है। मतलब आप अगर चाइना से यूएस भेज रहे हो तो कुछ सीन अलग हो सकता है, चाइना से यूके का सीन अलग हो सकता है, चाइना से जर्मनी का सीन अलग हो सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये क्वेश्चन हमेशा शिपिंग कंपनी से पूछो बिफोर यू स्टार्ट टू डू बिजनेस इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, राइट। सो दिस इज़ इट, देर इज़ नो रॉकेट साइंस, देर इज़ नो सीक्रेट आंसर। कोई भी क्रिएटर आपको कुछ ऐसे रैंडम बता रहा है तो बिलीव मत करो। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है प्रोसेस फॉलो करना है, जो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। आई कॉन्ट फाइंड अ ट्रस्ट वर्दी सप्लायर, वॉट शुड आई डू? दिस इज़ अ वेरी 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 क्रिटिकल क्वेश्चन गाइज, दिस इज़ द फाइनल क्वेश्चन। लेट मी रीड इट अगेन। आई कॉन्ट फाइंड अ ट्रस्ट वर्दी सप्लायर, मतलब मुझे एक ट्रस्ट वर्दी सप्लायर नहीं मिल रहा है जिस पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे पास आइडिया है, पर मुझे सप्लायर नहीं मिल रहा है इसका। मैंने पूरा अलीबाबा छान मारा, पूरा चाइना छान मारा, तो मैं क्या करूँ? पहले आप क्या करोगे? आप ट्राई कर सकते हो कि यार और कहाँ पे हो सकते हैं इसके सप्लायर, क्या ताइवान में है, क्या जापान में है, क्या इंडिया में है, क्या यूएस में है, ये सब भी एग्जॉस्ट करोगे। यहाँ पे भी आप ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्सिटी बदल जाएगी, कुछ चीज़ें आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। वही है एंटरप्रेन्योरशिप का गेम। हर चीज़ का बुक नहीं होता है, हर चीज़ के बारे में हर बंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। मेरे पास हर चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं खुद अभी सिंगापुर, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएई शुरू कर रहा हूँ अपने बिज़नेस के लिए, तो मुझे नए नए चीज़ें सीखने मिल रहे हैं, और जैसे जैसे मैं सीखूंगा आपको बताते रहूँगा। बट अगर आप में से कोई मुझे अभी पूछेगा कि यार ऑस्ट्रेलिया कैसे शिप करते हैं, तो मेरा जवाब होगा मुझे नहीं पता, मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा, आप भी फिगर आउट कर लो। तो फिगर आउट करने वाला एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास नहीं मिला आपको सप्लायर चाइना में, तो आप पहले ये सारे कंट्रीज़ देख लो, यूएस, जापान, ताइवान, इंडिया, कोरिया, ये सब देख सकते हो। ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, शिपिंग नहीं हो पाता है कभी कभी किसी किसी कंट्री से, तो आपको वो भी ड्रॉप करना पड़ेगा मिलने के बाद भी। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आप प्लीज़ अपने प्रोडक्ट से इमोशनली अटैचमेंट मत रखो, इमोशनली अटैच मत हो। उस प्रोडक्ट को साइड में रखो, पार्क कर दो, ड्रॉप मत करो, पार्क कर दो, और आगे बढ़ो नए प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। यही है आंसर, यही है रियल तरीका बिजनेस करने का। यू कैन नॉट बी इमोशनली अटैच टू योर प्रोडक्ट। इफ़ यू सी अ रेड फ्लैग, इन दिस केस द रेड फ्लैग इज दैट यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ सप्लायर, ड्रॉप इट, मूव ऑन, पार्क इट, मूव ऑन, डू वट एवर यू वॉन्ट, मूव ऑन, बिकॉज one job, you have one job, and that is, as a businessman you will always have one task, and that is to make money with your money and not lose the money, right? So you cannot take that risk. If you cannot take that risk, you need to move on, right? So that is it guys, that is a very concise and very rapid guide about how can you source your products from China and send it to the US Amazon FBA warehouse. I hope everybody learned a great deal. Please do not go anywhere before you
क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। आपको मिलूंगा मैं अगली बार। अगर आपको फ़ौज ज्वाइन करना है, मिशन ज्वाइन करना है, तो नीचे फॉर्म दिया है उसे भर दो। और अगर आपको और भी कुछ डाउट्स थे इस वीडियो में जो मैंने आंसर नहीं किया, वो नीचे कमेंट कर दो, मैं उनको टेक्स्ट में रिप्लाई करके आंसर कर दूंगा। और अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आप अगेन वेट करो, मैं उसके बारे में अनाउंसमेंट ज़रूर करने वाला हूँ बहुत जल्दी। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड वन, हैव अ गुड वीकेंड।